हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एक रिलेशन डिराइव किया था जिसका नाम था मेयर्स रिलेशन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। और बेसिकली जो अ, एक डिस्कशन मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा 1 मिनट। वो ये है कि मैंने बताया था कि सी वी को जब आपने डिफाइन किया था तो आपने डी बार क्यू बाई डी टी ऐसे करके यूज़ किया था। ये जो आपने डी क्रॉस किया या डी बार बनाया है, इसके लिए पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि एक जो पाथ वेरिएबल है वो स्टेट वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। ये पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये बेसिकली स्टेट्स पे डिपेंड करता है, ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जो हमने लास्ट टाइम सीखी वो ये भी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि अगर एक प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट किया जाए तो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू हो जाता है, क्योंकि डी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पी डी वी जीरो आता है, तो हमें डी क्यू इक्वल्स टू डी यू मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी वी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। ओके। अब बेसिकली इसको मैं नॉर्मल इसकी तरह लिख सकता हूँ, नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह। द रीजन बीइंग, रीजन ये है, द रीजन इज दैट कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो एक स्टेट वेरिएबल को एक स्टेट वेरिएबल के साथ में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो जब आप हीट के साथ में लिखें तो ऐसा लिखें, और जब आप इंटरनल एनर्जी के साथ में लिखें ये फॉर्मूला तो ऐसा लिखें, ठीक है। चलिए, अब ये तो बेसिकली हो गया, हमारा पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन था। वो पहला एप्लीकेशन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन आइडियल गैसेस पे, पहला वाला एप्लीकेशन, ठीक है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखा आइडियल गैसेस के लिए, और वो जो पहला एप्लीकेशन था बेसिकली उससे हम लोगों ने मेयर्स रिलेशन, जो है मेयर्स रिलेशन डिराइव किया। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन वो क्या चीज है, तो इट इज रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन है पीवी और टी के बीच में? देखिए, पीवी और टी के बीच में जो रिलेशन है आइडियल गैसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस में इन जनरल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली इट बिकम्स पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के या सी, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि एन तो कांस्टेंट है, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, और आपने आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में आप पीवी इक्वल्स टू के लिख सकते हैं। वैसे मैं जानना चाहता हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या लिख सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में व्हाट इज द रिलेशन, आई डोंट नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि पी और वी के बीच में क्या रिलेशन है। और ऐसे ही नहीं, बाकी क्वांटिटीज के बीच में भी, जैसे टेम्परेचर से वॉल्यूम का, टेम्परेचर से प्रेशर का, ये सब चीजों का क्या रिलेशन है। तो आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये रिलेशन तो इन जनरल एक रिलेशन है ना। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को मिला के बनाया गया है। तो ये एक जनरल रिलेशन है आइडियल गैसेस का, जिसमें तीनों क्वांटिटीज आ रही है। और मैं जानना चाहता हूँ जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में पी एंड वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, आइसोथर्मल प्रोसेस में वैसे ही क्या रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस में पी और वी के बीच में, फिर वी और टी के बीच में, फिर पी और पी के बीच में, समथिंग लाइक दैट। तो आइए उसे जानने की हम लोग जो है कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस करने के दो तरीके हैं। अगर आप कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस करना चाहें, मतलब किसी भी प्रोसेस को एडियाबैटिक बनाना चाहें, तो उसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि यूज इंसुलेटिंग मटेरियल, मटेरियल आउटसाइड योर कंटेनर, है ना, या फिर फॉर योर कंटेनर, इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर योर कंटेनर। एक तो आप सिस्टम में इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करें, एडियाबैटिक वॉल्स बनाएं, तो आप एडियाबैटिक प्रोसेस कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि ब्रिंग सडन चेंजेस इन द सिस्टम, ब्रिंग सडन चेंजेस इन द सिस्टम। तो सिस्टम में आप अगर एकदम सडन चेंजेस लाते हैं,
तो उसमें ये होता है कि है ना, हीट फ्लो का जो प्रोसेस है इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो उस वजह से जो है हीट यहाँ से वहाँ इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाती है। तो फॉर सफिशिएंट टाइम योर सिस्टम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन एडियाबैटिक सिस्टम। तो इस बात को याद रखिए, अगर आप सडन चेंजेस सिस्टम में लेके आते हैं तो हीट को यहाँ से वहाँ फ्लो होने का टाइम नहीं मिलता है। मतलब इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, उसको वक्त लग जाता है। तो तब तक के लिए आप उसे एक एडियाबैटिक सिस्टम मान सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं एडियाबैटिक प्रोसेस करने के। चलिए ये सब डिस्कशन तो साइड में, अब हम आते हैं एक्चुअल डेरिवेशन पे। तो बेसिकली जो एडियाबैटिक सिस्टम है उसमें क्या होता है कि डी क्यू जो है वो जीरो आता है। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अरे डी क्यू मतलब, डी क्यू जीरो मतलब हीट ना आ रही है ना जा रही है, तो हीट कंटेंट जो है वो सेम है। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ पर डी क्यू की जगह पर हम डाल देंगे जीरो। सो देयरफॉर डी यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा, या फिर आप इक्विवेलेंटली कह सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी यू। यानी कि जो भी वर्क किया जाएगा ऑन और बाय द सिस्टम, या सिस्टम पे किया जाए या सिस्टम करे, तो दैट विल रिजल्ट ओनली इन द चेंज इन और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना। तो जो वर्क किया जाएगा वो इंटरनल एनर्जी को बदलेगा सिस्टम की। चलिए, तो ये तो ठीक है। अब बेसिकली मैं वापस लौट आता हूँ, मतलब इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूँ, इसी इक्वेशन को। तो इसको मैं लिख देता हूँ डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। लेकिन डी यू की मुझे वैल्यू पिछली बार मिल चुकी थी, दैट वाज एन सी वी डी टी, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। और डी डब्ल्यू तो पी डी वी से, पी डी वी हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं। सो इक्वल्स टू जीरो। अभी यहाँ पर मैं बट मुझे पता है, बट वी नो दैट सी वी क्या है, सी पी माइनस आर है ना। मतलब सी पी माइनस सी वी वॉज आर ना, मेयर्स रिलेशन, बट वी नो दैट सी वी इक्वल्स टू सी पी माइनस आर। So therefore n Cp minus R into dt plus PdV इक्वल्स टू जीरो। अरे भाई, याद आ रहा है कि नहीं, मेयर्स रिलेशन क्या था, Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो आर को इधर ले आए, सी वी को उधर ले गए, बस उतना ही किया है, राइट। सो ये बन जाएगा देयरफॉर एन, एक सेकंड, वैसे मुझे इस इक्वेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो एन सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, इसे इक्वेशन एक्स लिख देता हूँ, ये मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं बाद में बताऊँगा कहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा एन सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी प्लस पी डी वी इक्वल्स टू जीरो। अब बात बिकॉज आइडियल गैस की चल रही है, तो आइडियल गैस के लिए हम लोग लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas, I can write PV is equals to nRT, which means PdV plus VdP equals to nRDT। अब देखिए यहाँ पर ये एडियाबैटिक सिस्टम है, ना आइसोथर्मल है, ना आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है। तो बेसिकली इसमें ना तो डीवी जीरो है, ना डीपी जीरो है, ना डीटी जीरो है। ये तो जस्ट एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें ना वॉल्यूम कांस्टेंट, ना प्रेशर कांस्टेंट, ना टेम्परेचर कांस्टेंट। इसलिए इसको मैंने यूवी रूल लगा के डिफरेंशिएट किया और इसको डिफरेंशिएट किया डायरेक्टली। तो बेसिकली आपको सब रखना है इसमें से। आप खाली पिछले वीडियो की तरह पीडीवी इक्वल्स टू एनआरडीटी नहीं लिख सकते, ठीक है। वहां पे तो एक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था, इसलिए आप ये वाला टर्म को जीरो बना दे रहे थे, बट आप नहीं कर सकते, अब आपको तीनों टर्म लिखना है। तो चलिए, ये आपने कर दिया। तो यहाँ से पीडीवी की वैल्यू आपको मिल गई है। सो देयरफॉर पीडीवी बिकम्स एन आर डी टी माइनस वी डी पी, है ना। तो ये जो है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन 2 है। सो पुट 2 इन 1, है ना। एक सेकंड उसको नहीं लेते हैं 1, ये जो ओपन कर दिया उसे 1 लेते हैं, है ना। जो ओपन कर दिया है उसे 1 ले लेते हैं। चलिए, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो जब 2 को 1 में डालेंगे तो क्या बनेगा भाई, एन सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी, और पीडीवी की जगह पे क्या लिख देंगे आप, एन आर डी टी माइनस वी डी पी इक्वल्स टू जीरो। अब आप देख ही सकते हैं कि ये था माइनस एन आर डी टी, ये है प्लस एन आर डी टी, कैंसिल हो जाएगा। तो एन सी पी डी टी की वैल्यू आपको आ जाएगी वी डी पी, इसे कहेंगे इक्वेशन वाई। ओके, dividing equation y by x. Let me change the color of the pen, otherwise it's becoming monotonous. So basically dividing equation y by x, हमें क्या मिलेगा, n cp dt by n cv
डी टी इक्वल्स टू वी डी पी अपॉन माइनस पी डी वी। चेक कर लेते हैं, देखिए एन सी पी डी टी इक्वल्स टू वी डी पी दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए किधर गया भाई एक्स इक्वेशन, हाँ एन सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, एन सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। ठीक है, तो बेसिकली जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एन एन कैंसल, डी टी कैंसल हो जाएगा। सी पी बाई सी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई पी डी पी बाई डी वी, इस तरीके की हमको इक्वेशन मिलेगी। सी पी बाई सी वी को रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स कहते हैं और उसे गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयरफॉर गैमा इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई पी डी पी बाई डी वी। अब इससे एक इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या होगा ना, सेपरेट करने होंगे वेरिएबल्स ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें। सो देयरफॉर गैमा डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं करेक्ट है, माइनस डी पी बाई पी, माइनस डी पी बाई पी। ठीक है, सो डी पी बाई पी इधर ही छोड़ दिया, डी वी को उधर लेके गया, वी को नीचे लेके गया, तो इस तरीके से जो है चीज़ें मैंने अरेंज कर दी हैं। ओके, सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गैमा डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस गैमा, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन डी पी बाई पी। तो ये हो जाएगा गैमा लॉग वी इक्वल्स टू माइनस लॉग पी प्लस अ कांस्टेंट। अब बेसिकली सारी चीज़ें जब लॉग के फॉर्म में हैं, सो व्हाई नॉट टेक दिस आल्सो इन द फॉर्म ऑफ लॉग, सो लेट्स टेक सम लॉग के। ठीक है, सो अभी आपको मालूम है कि जो है लॉग ऑफ ए रेस टू एन, एन लॉग ए होता है, यानी कि एन लॉग ए क्या होता है, लॉग ऑफ ए रेस टू एन होता है। तो ये एन लॉग ए की तरह दिख रहा है, तो इसको मैं लॉग ऑफ वी रेस टू गैमा लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ वी रेस टू गैमा लिख सकता हूँ। ठीक है, लॉग ऑफ वी रेस टू गैमा लिख सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा लॉग ऑफ वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू माइनस लॉग पी प्लस लॉग ऑफ के, यानी कि लॉग ऑफ वी रेस टू गैमा प्लस लॉग ऑफ पी इक्वल्स टू लॉग ऑफ के। आई होप आपको ये वाला स्टेप तो समझ में आया, राइट? बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रहता है प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, 1/x dx इज लॉग x, तो ये वही हो गया ना, 1/p dp इज लॉग ऑफ p। एनीवे ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो है, और हाँ, और ये वाला स्टेप भी जो है इसके बाद ये कैसे है, मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ। सिंस लॉग ऑफ ए रेज टू एन इज सेम एज एन लॉग ऑफ ए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है अगला वाला, उसमें क्या होगा, लॉग ऑफ वी रेज टू गैमा इंटू पी, लॉग ऑफ वी रेज टू गैमा पी, ये तो हो गया, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के। इसका रीज़न भी आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल है, इट इज़ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी जो होता है, इट इज़ सिंपली लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो ये लॉग ऑफ ये लॉग ऑफ ए है, ये लॉग ऑफ बी है, तो ए इंटू बी आ जाएगा ना, लॉग ऑफ ए इंटू बी। ओके, तो ये हमको आ गया। अब इसका जब एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, तो लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पी वी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, है ना, खाली मैंने इसको ए इंटू बी को बी इंटू ए लिखा है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो पी वी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, तो हम हमारी एक इक्वेशन तो आ चुकी है, बेसिकली पी और वी के बीच में जो रिलेशन है उसकी एक इक्वेशन तो आ चुकी है। अब हम दूसरे रिलेशंस भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई, इट इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सो देयरफॉर पी को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं, so इसको लेके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए ए में, है ना। सो लेट्स से कि दिस इज इक्वेशन ए, सो पुट दिस इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में जब मैं डाल दूंगा तो मुझे मिलेगा एन आर टी बाई वी, और यहाँ पे वी रेस टू गैमा है ऑलरेडी इक्वल्स टू के। सो मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को टी वी रेस टू गैमा -1, बिकॉज ये ऊपर चला जाएगा वी, तो v ऊपर जाके v -1 बन जाएगा, तो v इंटू गैमा और v रेस टू -1 अगर मल्टीप्लाई कर दें
तो हमें क्या मिलता है, वी रेस टू गैमा माइनस 1 मिल जाता है। तो टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज के बाई एन आर। सो जो है के बाई एन आर, ये भी एक अलग कांस्टेंट ही है बेसिकली, मतलब सम कांस्टेंट है। सो वापस से टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज सम कांस्टेंट। आप चाहें तो ये डैश लगाएं, नहीं तो के छोड़ दें, बिकॉज एक कांस्टेंट डिवाइड बाय अनदर कांस्टेंट इज अगेन अनदर कांस्टेंट। बट क्या फर्क पड़ता है उस कांस्टेंट की वैल्यू से, वैसे भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इनके बीच में रिलेशन चाहिए था, राइट। सो टी और वी के बीच में रिलेशन आ चुका है। सो टी वी रेस टू गैमा इज अ कांस्टेंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो बेसिकली ये एक और रिलेशन मिल गया। सो टी वी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट एंड टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट। चलिए एक लास्ट रिलेशन भी डिराइव कर ही लेते हैं टी और पी के बीच में। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, अच्छा इसको इक्वेशन में बी बोल देता हूँ। ये जो हमारी इक्वेशन है उसको रीअरेंज करते हैं, पी वी रेस टू गैमा इक्वल्स टू के है ना, तो इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब इन द सेंस पी वी रेस टू गैमा इक्वल्स टू के जो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन ए, हम इसको अरेंज कर रहे हैं। इसका रूट ले लीजिए वन, टेक गैमाथ रूट, टेक गैमाथ रूट ऑफ द इक्वेशन। अरे जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, फॉर एग्जांपल 16 का फोर्थ रूट ले लो, लाइक दैट ओनली। हमको कहना है गैमाथ रूट ले लो, ठीक है। तो टेक गैमाथ रूट ऑफ द इक्वेशन। सो ये बन जाएगा पी रेस टू 1 बाई गैमा वी रेस टू, अब इसका गैमाथ रूट लिया तो गैमा गैमा कैंसिल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वी रेस टू 1 इक्वल्स टू के रेस टू 1 बाई गैमा, है ना, के रेस टू 1 बाई गैमा हो जाएगा। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे कि टेक दी 1 माइनस गैमा पावर, टेक 1 माइनस गैमा पावर ऑन बोथ साइड्स। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई फोर्थ पावर ले लो, तो सपोज एक्स रेस टू 4 कर लो, है ना, फोर्थ पावर ले लो, तो वैसे हम कह रहे हैं कि 1 माइनस गैमा पावर ले लो। तो 1 माइनस गैमा पावर जो है आप ले लीजिए। ये कोई भी स्टेप्स जस्ट ऐसे ही नहीं किया जा रहा है रैंडमली, इसका हमें पहले से ही पता है कि आगे जाके क्या आने वाला है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा वी रेस टू 1 माइनस गैमा, समझ रहे हैं ना, इसके ऊपर भी ले लिया, इसके ऊपर भी ले लिया, अब इसके ऊपर भी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू के रेस टू 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा। तो अब ये इसको मैं जस्ट एक इंटरमीडिएट इक्वेशन बोल देता हूँ, लेट्स से इट इज सम इक्वेशन व्हाट, लेट्स कॉल दिस एज सम स्मॉल ए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए एंड कैपिटल बी, है ना, ये जो बी वाली इक्वेशन है, ये वाली, क्योंकि इसमें देखो ना गैमा माइनस 1 है, तो इसलिए जानबूझकर मैंने यहाँ पे ना ऐसा 1 माइनस गैमा वाले पावर्स लिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई पी रेस टू 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा वी रेस टू 1 माइनस गैमा इक्वल्स टू, अच्छा ये जो के है, के रेस टू जो भी चीज़ है एक नया कांस्टेंट आएगा, उसे भी मैं के ही ले रहा हूँ, चाहे तो के डबल डैश या के डैश कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं के ही ले रहा हूँ, ठीक है। इट इज सम कांस्टेंट बेसिकली। तो अच्छा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आप तो समझ रहे हैं ना ये पावर। तो ये कैसा हो गया, दिस इज लाइक 10 रेस टू 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू 1 माइनस 3। तो आप जानते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 10 रेस टू 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 रेस टू 0 हो जाएगा, यानी कि सिंपली 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात पता है। तो इसका मतलब मैंने इसको और इसको जो है एलिमिनेट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन है कम्प्लीटली, सॉरी, तो जो रिलेशन है कम्प्लीटली जो है टी और पी के फॉर्म में है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, तो इट इज़ लाइक, एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ ना इसका, ये हटा देता हूँ। तो मैं टेक गैमात पावर वापस से, तो अगर हम ऐसा करते हैं टेक गैमात पावर, तो हम टी रेस टू गैमा आ जाएगा, पी रेस टू 1 माइनस गैमा इक्वल्स टू के रेस टू गैमा आ जाएगा, जिसको मैं अगेन के लिख सकता हूँ। सो आई राइट इट एज के। तो ये हो गई मेरी फाइनल इक्वेशन। सो ये है मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको मैं सी बोल देता हूँ, तो बाकी कोई और भी बोले तो उसको मैं सी बोल देता हूँ। तो मेरे पास अब जो इक्वेशंस आ गई हैं, प्लीज़ उसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, tv raised to gamma minus 1 is constant, then t raised to gamma v raised to 1 minus gamma is a constant, oh sorry, p raised to 1 minus gamma is a constant। आई होप कि आपको ये तीनों इक्वेशंस बखूबी याद रहेंगी, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। ये था हमारा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू द आइडियल गैसेस। और बाकी के एप्लीकेशंस के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।